चलिए आज जानते हैं क्या आपके मन में एक इच्छा है कि आप 2020 में रह रहे हो तो चलो 1975 घूम कर आया जाए, या कभी दिमाग में ऐसा आता है कि 2020 में है और 2070 में घूम कर आया जाए। आज इसी थ्योरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है टाइम ट्रेवल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहें पूरे टॉपिक के साथ। क्या यह संभव है? हालांकि वैज्ञानिकों ने इसको लेकर बहुत सारी पुष्टि की है और नहीं भी की है। इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप व्योम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। दोस्तों, आपके मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी थ्योरी को बड़ा सुनना और जानना चाहता हूँ। चलिए, सबसे पहला बात ये आता है कि क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? एक वैज्ञानिक के अनुसार जब इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि अनेक ऐसे थ्योरी दिए गए। टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझा सकता है। मतलब उन्होंने जो थ्योरी दिया उस थ्योरी के माध्यम से हो सकता है कि ये पॉसिबल है। अगर कोई आपसे कहे कि भविष्य या भूत में यात्रा किया जा सकता है तो मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे और अंत में आप यही कहेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। परंतु दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं। वह लोग समय के साथ या समय के आगे या समय के पीछे भी चले। 1911 में पहली बार चार्लेट एन.एम. मॉवेरेली एवं एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था। उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हाँ दोस्तों, 18वीं शताब्दी। हालांकि लोगों ने उनके इस बात को मनगढ़ंत कहानियां मानकर जुटला दिया। इसी प्रकार साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉकिन नॉर्डिकिस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर जैसे ही डाली, पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने समय से आगे जाकर मैं किसी और से मिलकर आ चुका हूँ। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने भी एक टाइम ट्रैवल नोआ का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया और जैसे ही यह सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि कैसे यह संभव है। हालांकि भविष्य को लेकर बहुत सारी मन में हमारे और आपके प्रश्न रहता है कि यह आखिर संभव कैसे है। यह तो कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आखिर साइंस क्या कहता है? आखिर साइंस का मानना क्या है? टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ ऐसा बिल्कुल ही इसको नाकार देते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार उन्होंने बताया समय और गति को हम अपने अनुसार से कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्थात यदि हमको किसी जगह पर पहुंचना है और हम अपनी स्पीड को अगर बढ़ा देते हैं तो हम बिल्कुल कम समय में उसकी यात्रा कर सकते हैं। यह थ्योरी सुनने के बाद अनेक वैज्ञानिकों के दिमाग में यह बात आया कि यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यदि मुझे 10 किलोमीटर जाना है और मैं अपनी स्पीड को अगर बढ़ा देता हूं तो मैं कम समय में यात्रा कर पाऊंगा। तो इसी तरीके के थ्योरी को लेकर खासकर लोगों में अनेक उत्सुकता रहती है। 1971 में जोसेफ सी हॉफले और रिचर्ड ई किंटन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसका नाम था हाफले किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। जिस घड़ी को अपने ऑफिस में रखकर चले थे वो घड़ी काफी स्लो चला और जिन 3 घड़ियों को लेकर वो आपस में चले, वो आपको चौंकाने वाली बात मैं बताता हूँ। जब वापस वो आए उन 3 घड़ियों को लेकर और उनकी ऑफिस में जो घड़ी रखी हुई थी, चारों का समय बिल्कुल अलग अलग चल रहा था। इससे यह साबित होता है कि बिल्कुल समय और गति एक दूसरे को प्रभावित करता है। हालांकि यह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका पूर्ण रूप से पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह समय है कि यदि हम उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाता है तो हो सकता है हम आज में रहते हुए हम भविष्य की दुनिया को समझ सकें।